पिछले भाग में आपने देखा, गांव में आए रहस्यमयी पिज्जा वाले के बाद लोग अचानक गायब होने लगे। अपने दोस्त राजू को ढूंढने आया रोहित अब पिज्जा वाले के रहस्य के बेहद करीब पहुंच चुका था। लेकिन इस पिज्जा वाले के अतीत में आखिर कौन सा दर्दनाक सच छिपा है? चलिए देखते हैं। जादुई पिज्जा वाला भाग 2। अगली सुबह रोहित फिर बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। उसे वही अजीब निशान दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार उसे मिट्टी में एक छोटा सा चमकीला पत्थर मिलता है। ये क्या है? तभी पीछे से पुजारी आ जाता है। बेटा, उसे हाथ मत लगाना। क्यों बाबा? ये साधारण पत्थर नहीं, ये जादुई शक्ति का टुकड़ा है। रोहित हैरान रह जाता है। रोहित पुजारी के साथ मंदिर पहुंचता है। मंदिर के अंदर बहुत पुरानी किताब रखी थी। पुजारी किताब खोलता है। उसमें एक चित्र बना था, ठीक वैसा ही निशान जो बरगद के पास मिला था। इसका मतलब ये सब पहले भी हो चुका है। हाँ बेटा, लेकिन कई साल पहले, और उस समय भी एक आदमी ने पूरे गांव को गायब कर दिया था। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर तहखाने में राजू और बाकी कैदी बैठे थे। सब बहुत डरे हुए थे। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैसे? राजू चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे दीवार में एक छोटी दरार दिखाई देती है। वह धीरे से मुस्कुराता है। पिज्जा वाला फिर अपने पुरानी यादें याद करने लग जाता है। गांव वाले विक्रम के घर के बाहर खड़े थे। यही है वो परिवार। इनकी वजह से गांव में अशुभ हो रहा है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल, तुम लोग अपशकुन हो। भीड़ उनके घर पर पत्थर फेंकने लगती है। छोटा विक्रम डरकर माँ के पीछे छिप जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भीड़ का गुस्सा बढ़ता जाता है। एक आदमी मशाल उठाता है। जला दो इनका घर। पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। विक्रम जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। आग की रोशनी में एक मासूम बच्चा हमेशा के लिए बदल चुका था। आग से बचकर भागता हुआ विक्रम घने जंगल में पहुंचता है। वह बेहोश होकर गिर जाता है। तभी एक काली चादर ओढ़े बूढ़ा साधु उसके सामने आता है। बदला लेना चाहता है तो मेरे साथ चल। मैं तुझे ऐसी शक्तियां दूंगा जिनसे पूरी दुनिया तुझसे डरेगी। विक्रम धीरे से सिर हिलाता है। दोनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं। रोहित मंदिर से बाहर निकलता है। अब उसके सारे शक यकीन में बदल चुके थे। चाहे जो हो जाए, मैं राजू को बचा कर रहूंगा और उस पिज्जा वाले का सच पूरे गांव के सामने लाकर रहूंगा। दूर खड़ा पिज्जा वाला छिपकर सब सुन रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया। बहुत देर कर दी बेटा, अब अगला नंबर तुम्हारा है। उसी रात रोहित अपने कमरे में सो रहा था। अचानक खिड़की अपने आप खुल जाती है। कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है। रोहित की आंख खुलती है। सामने राजू खड़ा था। राजू, तू जिंदा है? लेकिन राजू कुछ नहीं बोलता। वह सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे कमरे से बाहर चलने लगता है। रोहित उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचता है, राजू अचानक धुएं में बदल जाता है। रोहित घबरा जाता है। तभी उसके पीछे वही डरावनी हंसी गूंजती है। स्वागत है मेरे खेल में। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सामने पिज्जा वाला खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। हाथ में वही जादुई गोला। चारों तरफ काला धुआं फैलने लगा। आखिर तू चाहता क्या है? बदला,
सिर्फ बदला। आज से तू भी मेरे कैदियों में शामिल होगा। वो गोला रोहित की तरफ फेंकता है। रोहित किसी तरह बच जाता है। तभी बरगद की जड़ें अपने आप हिलने लगती हैं। नीचे एक बड़ा जादुई दरवाजा खुल जाता है। रोहित उसी में गिर जाता है। रोहित धीरे धीरे आंखें खोलता है। वो एक विशाल तहखाने में था। चारों तरफ लोहे की सलाखें और उनमें कैद गांव वाले। रोहित, तू भी यहाँ आ गया। एक बूढ़ा कैदी बोलता है, बेटा, उसे ताकत जादुई गोले से मिलती है। अगर गोला टूट गया तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। रोहित के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। उधर पिज्जा वाला अकेला बैठा था। उसकी आंखों के सामने फिर अतीक घूमने लगा। गांव वालों ने उसके घर को आग लगा दी थी। उसकी माँ और पिता उसी आग में मारे गए। छोटा विक्रम किसी तरह जंगल भाग गया। वो कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। तभी उसे वही रहस्यमयी साधु मिला। अगर दुनिया ने तुझसे सब छीन लिया है तो अब दुनिया से सब कुछ छीन ले। मैं तुझे ऐसी शक्ति दूंगा जिससे कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। विक्रम ने वर्षों तक काला जादू सीखा। फिर उसने नया नाम रखा, मैजिक पिज्जा वाला, और एक एक गांव को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। उसी समय मंदिर का पुजारी गांव वालों को बुलाता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊंगा जो वर्षों से छिपा हुआ है। सब लोग चौंक जाते हैं। विक्रम का परिवार निर्दोष था। असल में गांव के पुराने जमींदार ने अपने अपराध छिपाने के लिए झूठी अफवाह फैलाई थी और पूरे गांव को भड़का दिया। भीड़ ने बिना सच जाने उसके परिवार को जिंदा जला दिया। सभी गांव वाले शर्म से सिर झुका लेते हैं। हमने बहुत बड़ा पाप किया। हमें उसकी सजा मिल रही है। रामलाल आगे बढ़ता है। गलती हमारे पूर्वजों की थी, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सब मिलकर अपने लोगों को बचाएंगे। पूरा गांव एक साथ बोल उठता है। हाँ हाँ। पुजारी मंदिर के गर्भगृह में जाता है। वहां एक पुरानी तलवार रखी थी जिस पर मंत्र लिखे थे। यही एक हथियार है जो काले जादू को खत्म कर सकता है। रोहित तहखाने से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। सामने पिज्जा वाला खड़ा था। भागकर कहां जाएगा? आज सब खत्म हो जाएगा। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला शुरू हो जाता है। जादुई आग, धुएं के गोले, बिजली जैसी चमक, पूरा तहखाना कांपने लगता है। लड़ाई के दौरान राजू चुपके से जादुई गोले की तरफ बढ़ता है, लेकिन पिज्जा वाला उसे देख लेता है। रुको। वह जादू से राजू को हवा में उठा देता है। राजू दर्द से चिल्लाने लगता है। राजू, नहीं। उसी समय ऊपर खड़े गांव वाले एक साथ चिल्लाते हैं, रोहित, रोहित, हार मत मानना। हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी आवाज सुनकर रोहित में नई ताकत आ जाती है। रोहित पूरी ताकत से तलवार फेंकता है। तलवार सीधा जादुई गोले पर लगती है। गोला हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। पूरा तहखाना जोर से कांपने लगता है। गोला टूटते ही पिज्जा वाला जमीन पर गिर जाता है। उसकी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। वह रोने लगता है। मैंने तो सिर्फ अपने परिवार के लिए न्याय मांगा था, लेकिन मैं खुद राक्षस बन गया। गांव वाले गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसे मार डालो। तभी रोहित सबको रोक देता है। नहीं, अगर हम भी इसे मार देंगे तो हमारे और इसमें फर्क क्या रहेगा? सब शांत हो जाते हैं। विक्रम, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा अपराध किया था। हमें माफ कर दो। पूरा गांव हाथ जोड़ लेता है। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काश उस दिन किसी ने भी
सच जानने की कोशिश की होती। विक्रम गांव छोड़ने लगता है। तभी राजू उसका हाथ पकड़ लेता है। भागकर मत जाओ, यहीं रहो। इस बार नफरत नहीं, प्यार मिलेगा। पूरा गांव मुस्कुराने लगता है। विक्रम पहली बार दिल से मुस्कुराता है। कुछ महीनों बाद उसी जगह फिर से एक पिज्जा की दुकान खुली, लेकिन इस बार बोर्ड पर लिखा था, विक्रम पिज्जा हाउस, प्यार सबसे बड़ा जादू है। अब वहां कोई जादू नहीं था, सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और प्यार। गांव वाले हंसते और विक्रम हर आने वाले से एक ही बात कहता, नफरत इंसान को राक्षस बना देती है, लेकिन माफी उसे फिर से इंसान बना देती है।